नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन के बुचा में हत्याओं के बाद रूस को मानवाधिकार परिषद से बर्खास्त कर दिया है। ध्यान देने योग्य यह है कि परिषद में रूस की वर्तमान सदस्यता दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली थी। UNHRC का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंदर एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना सन 2006 में हुई थी। माननीय यह है कि UNHRC ने मानव अधिकार का पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग स्थान लिया है। इसका विषय यह है कि मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पूरे विश्व भर में NHRC से रिलेटेड जो भी प्रश्न उठते हैं उन सभी पर बैठकर बातचीत होती है। ह्यूमन राइट्स के अंदर जब वोटिंग होती है, जो भी देश इसके अंदर शामिल होते हैं उन सभी देशों का हक होता है कि वो इस वोटिंग में हिस्सा लें। लेकिन हाल ही में बताया गया है कि अब भारत देश को यह हक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भारत देश को अब इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। भारत को शामिल न करना इसका ये इंडिकेट है कि यूनाइटेड स्टेट की जो ये बॉडी है वो ये बयान करती है कि भारत की NHRC इंडिपेंडेंट नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, फेयरनेस नहीं है। इन्हीं मुद्दों को देखते हुए भारत देश को शामिल नहीं किया जा रहा है। NHRC को 1993 में बनाया गया था, क्योंकि पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया था, PHRA प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, जिसके अंतर्गत NHRC का गठन किया गया था। NHRC के हेड हाल ही में फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा जी इसके चेयरमैन हैं। लगातार दूसरे वर्ष भारतीय NHRC को नहीं मिली मान्यता। GANHRI ने दूसरी बार फिर से भारत को NHRC में अप्लाई करने से रोका। अगर भारत के पास GANHRI की मान्यता होती तो भारत देश भी NHRC में वोट कर पाता, परंतु अब भारत ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब भारत इससे बाहर है। GANHRI राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान का वैश्विक गठबंधन। GANHRI की स्थापना 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पेरिस के सिद्धांतों को स्वीकार करने के बाद की गई थी। ऐसा नहीं है कि भारत देश GANHRI में शुरू से नहीं है। भारत देश इसमें 2017 से लेकर 2022 तक भारत को GANHRI की मान्यता मिली है, लेकिन 2023 और 2024 में भारत GANHRI में अपनी जगह नहीं बना पाया। इससे पहले ये संस्थान NHRI की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति ICC के रूप में जानी जाती थी। GANHRI सचिवालय जिनेवा में स्थित है। GANHRI निम्न रूप से कार्य करती है। यह दुनिया भर में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए वैश्विक गठबंधन एसोसिएशन के लिए रूप में कार्य करती है। इससे रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सभी को देखती है, उन सभी पर कार्य करती है और उनके मापदंडों को देखती है, समझती है और ये नज़र रखती है कि कैसे कार्य हो रहा है। पेरिस प्रिंसिपल्स के 6 मापदंड हैं। ये GANHRI जो है, इन्हीं पेरिस प्रिंसिपल्स के तहत उन देशों की NHRC को मान्यता प्राप्त करती है। GANHRI का सीधा मुद्दा यह है कि अगर कोई इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो उसे मान्यता प्राप्त है, और जो फॉलो नहीं करता उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। एक अध्यक्ष एक 4 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कार्यालय का नेतृत्व करते हैं। यही इन सभी का नेतृत्व करते हैं कि किसे मान्यता देनी है, किसे मान्यता नहीं देनी है। GANHRI का प्रमुख कार्य यह होता है कि अपनी मान्यता उपसमिति SCA के माध्यम से NHRI को मान्यता देती है। मान्यता पेरिस प्रिंसिपल्स के आधार पर देती है। पेरिस प्रिंसिपल्स में 6 मापदंड हैं, जो कि इसी के आधार पर है। समीक्षा के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, जो कि ग्रुप A और ग्रुप B के आधार पर नियुक्त है। जो पेरिस के प्रिंसिपल्स का अनुपालन करता है उन सभी को ग्रुप A में रखा जाता है। जो पेरिस के सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते हैं उन सभी को ग्रुप B में उपस्थित किया जाता है। पेरिस का सबसे पहला सिद्धांत जो ह्यूमन राइट्स को फॉलो करता हो। अगर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड वायलेंस होता है तो वो उस पर आवाज उठा सकता है। जो NHRC गवर्नमेंट फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट NHRC पर कोई भी कार्य नियुक्ति नहीं कर सकती। इसमें खुद के लॉ मेकिंग की प्रक्रिया होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि ये NHRC लॉ फ्री होना चाहिए। किसी भी देश में यह लॉ नियुक्त ना हो। NHRC में माइनॉरिटी होनी चाहिए, यहाँ जितनी भी माइनॉरिटीज शामिल होनी चाहिए। माइनॉरिटीज की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वुमेन्स की संख्या अधिकतर होनी चाहिए। अधिनियम में हुआ ही NHRC के पास रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे होने चाहिए। NHRC के पास फुल पावर होनी चाहिए। 83 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि UNHRC में वोट कर सकती हैं। 33 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि UNHRC में अपना मत नहीं दे सकते। यह बस असेंबली में उपस्थित हो सकते हैं, मगर वोट नहीं दे सकते हैं। भारत देश हमेशा से ही 83 कंट्रीज में आता था, मगर अब 2 साल से भारत इससे बाहर है। NHRC का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। NHRC का कार्य यह है कि इनको बहुत ही देखभाल कर अपने सभी कार्य करने हैं।
अपनी भूमिका निभाई जाए। देश में जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उन सभी पर कार्य करना होता है। NHRC के पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं। उल्लंघनों के लिए क्षतिपूर्ति या क्षति के भुगतान की अनुशंसा कर सकते हैं। इस बार कोई कारण न बताते हुए GANHRI ने भारत देश को ऐसे ही NHRC से बाहर कर दिया, बल्कि पहले GANHRI ने कारणों की टिप्पणियां रख दी थी। यही कारण थे जो कि GANHRI भारत देश को NHRC में आने नहीं दे रहा। आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।